दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, इस यूट्यूब मंच पर हम सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि आप अगर किसी फार्मा कंपनी में एक नए मेडिकल रैप हैं, एक न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप उस कंपनी में कैसे सर्वाइव करें। क्योंकि आज के डेट में देखा जाता है तो करीब 95% ऐसे लड़के होते हैं जो न्यू मेडिकल रैप्स हैं, जिसकी उम्र कम से कम 20 से 30 के बीच है, 20 to 30 ईयर्स है। वो फार्मा में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। हर 2-2 3-3 महीने में कंपनी चेंज करते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि चेंज करते करते उनकी छवि इतनी खराब हो जाती है कि वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। करीब अप्रॉक्स मान के चलिए कि 95% ऐसे लड़के होते हैं जो बार बार कंपनी चेंज करते जाएंगे, उछल कूद करते रहेंगे, पता चला कि एक दिन कंपनी से आउट हो गए। तो आज इस वीडियो में शेयर करेंगे, अगर आप मेडिकल रैप हैं, नए न्यू मेडिकल रैप हैं और आपकी उम्र अगर 20 से 30 साल के बीच है, 20 to 30 ईयर्स के बीच है, तो मैं बताऊंगा कि आप फार्मा इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 पॉइंट बताएंगे ये कि आप इस जॉब को एज अ पार्ट टाइम नहीं लीजिए। डोंट टेक दिस जॉब, मेडिकल रैप जॉब, एज अ पार्ट टाइम। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई मेडिकल रैप्स रहते हैं, खासकर 20 to 30 ईयर्स के बीच के लड़के, तो उनको लगता है कि हम फिलहाल कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सरकारी नौकरी का तैयारी करेंगे और जब सरकारी नौकरी हो जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप मान के चलिए कि एक कम्पिटिटिव युग में, आज के डेट में जो मेडिकल रैप का जो जॉब है, दिस इज़ नॉट सो ईजी। ये एक टारगेट ओरिएंटेड जॉब है। यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात हर मौसम में, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, दौड़ना पड़ता है, डॉक्टर्स को मीट करना पड़ता है। तब पूरे मंथ काम करने के बाद तब जाके कंपनी का ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट होता है, नहीं होता है अलग बात है। लेकिन ये मैक्सिमम डॉक्टरों को कवरेज करने का काम है। माने ये बहुत मेहनत वाला काम है दोस्तों। ये पार्ट टाइम वाला जॉब वाला काम नहीं है। यहाँ फुल टाइम करने पर तो पता चला टारगेट ही नहीं होता है, तो पार्ट टाइम करने से कैसे हो सकता है। तो जो मेडिकल रैप इसको एज ए पार्ट टाइम लेते हैं कि हम पार्ट टाइम में काम करेंगे, वो भूल के भी कदापि ऐसा न करें दोस्तों। और सबसे बड़ा एक मेडिकल रैप्स का फेल्योर का ये भी कारण है कि जो 20 to 30 ईयर्स के मेडिकल रैप है, इसको एज ए पार्ट टाइम लेते हैं और इस तरह से करते हैं तो कहीं के नहीं रहते हैं। न उधर उनको सरकारी नौकरी में होता है, न इधर इनको कंपनी में सर्वाइवल होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप 2-4 साल तैयारी कर लीजिए, आप उसी में अपने आप को एस्टेब्लिश हो जाइए, फिर इधर मत आइए। अगर आप इधर आ गए तो फिर आप उधर मत देखिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट जॉब या तो फार्मा मार्केटिंग। तो ये आप भूल के भी काम न करें। सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं लोग, इसको एज ए पार्ट टाइम जॉब समझते हैं दोस्तों। तो अगर आप नए मेडिकल रैप हैं तो ये काम भूल कर भी न करें दोस्तों। दूसरा, आज के मेडिकल रैप में एक ट्रेंड देखा गया है, जो न्यू मेडिकल रैप है, वो क्या करते हैं, कोई भी नई कंपनी, फार्मा स्टार्टअप कंपनी, कुछ भी कंपनी पकड़ लेते हैं, 2 महीना काम करते हैं, फिर दूसरी कंपनी चेंज कर देते हैं, फिर वहाँ 1500 दिया तो उसको चेंज कर देते हैं, फिर वो दिया तो उसको चेंज कर देते हैं। हर 2-2 3-3 महीना पे फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके मार्केट में एक ऐसा खराब रेपुटेशन बन जाता है, एक ऐसे डॉक्टर्स की नज़र में ऐसी छवि बन जाती है कि यू आर नॉट स्टेबल इन एनी कंपनी। तो उस केस में डॉक्टर आपके चेहरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, आपका फेस वैल्यू नहीं बन पाता है और आप जो है आपकी कोई पहचान नहीं बन पाती है। तो आप किधर किसी तरफ न मतलब कहीं के नहीं रहते हैं दोस्तों। जब तक आप यहाँ पे क्या होता है कि आपको मैनेजर आपको प्रेशर दिया सेल्स के लिए, आपको पेशेंस नहीं है, आपने कंपनी छोड़ दिया, या कोई कंपनी 1500 रुपये ज़्यादा दिया, आपने कंपनी छोड़ तो दिया, लेकिन आप कितनी बड़ी मतलब उस कंपनी को भी झटका दे दिए, प्लस अपना कैरियर को भी आप झटका दे दिए, आपको पता नहीं है। तो अपने या तो पैसे के लालच में या तो प्रेशर में कोई कंपनी छोड़े नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको एकदम एक ही बार मैंने
बड़ी कंपनी ज्वाइन करना है, मैनकाइंड ज्वाइन करना है, या मान ले सन फार्मा ज्वाइन करना है, या कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करना है, तो पहले आप उसी में ट्राई कर लीजिए दोस्तों। आप इधर उधर दौड़ने से बढ़िया है कि पहले आप बढ़िया से 6 महीना तैयारी कर लीजिए, एक बड़े कंपनी में ही जाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जहाँ जाइए वहाँ पे बढ़िया से काम कीजिए, अच्छे तरीके से काम कीजिए, तभी आप सर्वाइव कर पाइएगा। नंबर 3, नए लड़के क्या होता है, शॉर्टकट वाला फार्मूला होता है। घर से कम निकलते हैं, मेहनत नहीं करना जानते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो दिन भर वो अपना ट्विटर पर, फेसबुक पर एक्टिव रहेंगे, लेकिन जो बेसिक वर्क है, जो कंपनी का जो बेसिक काम है वो नहीं करेंगे उसमें। तो आप जान लीजिए कि फार्मा मार्केटिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। आपको थॉरो वर्क करना पड़ेगा। आपको कम से कम 3 से लेकर के 5 साल बिल्कुल मार्केट में डेप्थ में काम करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके पास 100 डॉक्टर का लिस्ट है तो आपको 100 से ज़्यादा डॉक्टर से मिलिए, खुद भी अपने से डॉक्टर से मिलिए, एक्स्ट्रा डॉक्टर से मिलिए। जब आपको मार्केट की जानकारी हो जाएगी, जब आपको पहचान हो जाएगी, तब आप कैलकुलेटिव होइएगा, तब आप सेलेक्टिव होइएगा। ऐसा नहीं शुरू बार में 100 का लिस्ट मिला तो 10 डॉक्टर से ही मिल रहे हैं। तो आपको शुरू बार मेहनत कीजिए। आपका 20 to 30 ईयर्स वो लाइफ है, वो ज़िंदगी है जो मेहनत करने का, इन्वॉल्वमेंट करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, ग्रो करने का टाइम है दोस्तों। अगर आप यही कुढ़ियाई में गुजार दीजिएगा, आप लेजीपन में गुजार दीजिएगा, आप शॉर्टकट के चक्कर में गुजार दीजिएगा, तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपको काम करने का हैबिट छूट जाएगा और आप एक आलसी आदमी बन जाएंगे। और फार्मा कंपनी में आलसी आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, आपको कंपनी आउट कर देगी दोस्तों। मान के चलिए आप कर ही नहीं पाइएगा काम। इसलिए आपको पूरा मेहनती बनना है, डेडिकेटेड बनना है और बढ़िया से काम करना है। चौथा, आपको कंपनी के प्रति एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा जिसको बोलते हैं। पूरा हाईली डेडिकेशन होना चाहिए। जो कंपनी आप पर खर्च करती है, जो कंपनी आपको पैसे देती है, जिस कंपनी से आपका परिवार चलता है, उसके प्रति आपको सत्यनिष्ठा होना, ईमानदारी होना आपके लिए मैंडेटरी है, ये जरूरी है। जितना कंपनी कहती है कॉल उतना विजिट कीजिए, 10 कॉल तो 10 कॉल, 12 कॉल तो 12 कॉल। अपने मैनेजर्स के साथ अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से काम करें, एक अच्छा रेपो बनाएं, एक अच्छा भविष्य बनाएं और एक ईमानदारी से कैंपेन करें, ईमानदारी से एक्टिविटी करें, ईमानदारी से घर से निकले, ऑल 25 डेज काम करें, तो आपको कभी कोई फार्मा में दिक्कत नहीं होगी। हम लोग हालांकि 2000 से ही काम करते हैं, तो आज के डेट में हम लोग को 23-24 साल हो गया, कभी फार्मा में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि हम 30 दिन का काम 3 दिन में कर रहे हैं लास्ट में, मैंने 27 तारीख से के निकलेंगे और 30 तारीख करें, आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे दोस्तों। इसलिए कंपनी का प्रति आपको सत्यनिष्ठा होना, एक इंटेग्रिटी होना जरूरी है दोस्तों। जो कंपनी आपको देती है उसके भक्त बनिए, उसके लिए काम कीजिए, उसी के लिए हाईली डेडिकेटेड रहिए दोस्तों। आप ये बात को गांठ बांध लीजिए। अगर कंपनी से आप चीटिंग कीजिएगा, छल कपट कीजिएगा, कंपनी से फ्रॉडिज्म कीजिएगा, तो आप कंपनी को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप कहीं के नहीं रहेंगे दोस्तों। तो बी डेडिकेटेड एंड बी इंटीग्रिटी के साथ काम कीजिए कंपनी के प्रति। और नंबर 5, 5वां नंबर, आप याद रखिए, आप जिस भी कंपनी में जाइए, वेल डिसाइडेड, आपको गवर्नमेंट जॉब करना है या फार्मा में आना है, लेकिन जिस कंपनी में जाइए, मेरा मानना है कम से कम 3 ईयर्स, एटलीस्ट 3 साल उस कंपनी में जरूर काम कीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक फेस वैल्यू बन जाएगा, एक आपको चेहरे की पहचान बन जाएगी। डॉक्टर आपको उस कंपनी से रिकॉग्नाइज करने लगेगा। डॉक्टर उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, मतलब XYZ जो भी प्रोडक्ट है, उससे आपको रिकॉग्नाइज करने लगेगा, ये लड़का XYZ वाला कंपनी का है। तो इस तरह से काम करेंगे तो आप समझिए कि आप फार्मा में एक जब पहचान बन जाएगा, तो आप कंपनी चेंज भी कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी भी चेंज कीजिए तो मान के चलिए कि आप कम से कम किसी कंपनी में 5 साल जरूर रहिए। ऐसा नहीं 2-2 महीना पे, 3-3 महीना पे कंपनी चेंज करने वाला मत हैबिट डालिए। इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचता है, इससे आपको मतलब इंटीग्रिटी को भी धक्का लगता है, इससे आपका जो है खराब एक मैसेज जाता है दोस्तों कि आप कहीं स्टेबल नहीं रहते हैं, और फिर डॉक्टर आपको देखना नहीं चाहेंगे दोस्तों। और डॉक्टर हमारी पूंजी है, डॉक्टर ही सब कुछ हमारे लिए है, हमारे लिए भगवान दाता डॉक्टर ही हैं। जब डॉक्टर की नज़र में छवि खराब हो जाएगी तो आपका प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा नहीं, आप मार्केट से आउट हो जाएगा दोस्तों।
तो आज यही पॉइंट है नंबर 1, लमसम बता रहे हैं कि आप इसको पार्ट टाइम जॉब मत समझिए। दूसरा, आप जो है कंपनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कीजिए 2-2 महीना में। तीसरा, आप थोरो वर्क कीजिए, एकदम डीप में और वर्क कीजिए, पूरा वर्क कीजिए। जितना कवरेज है 100 डॉक्टर था 100 और 150 डॉक्टर था 150, पूरा मिलिए, उसको खूब मिलिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना मिल रहा है मिलिए। और उसके अलावा भी कुछ डॉक्टर्स कवरेज कीजिए अपने से भी। काम अपने लिए कीजिएगा, आप कंपनी के लिए बात की बात है, पहले अपने लिए पहचान बनाइए, अपने काम कीजिएगा। चौथा, आपको एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा कंपनी के प्रति होनी चाहिए, तब ग्रो कर सकते हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट, आप जिस भी कंपनी में जाइए कम से कम 3 साल उसमें फेस वैल्यू जरूर बनाइए, तब आप फार्मा में सर्वाइव कर सकते हैं दोस्तों। यही 5 पॉइंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो बनाते हैं, बहुत समय दे के वीडियो बनाते हैं, आपके लाइफ में चेंज लाने के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसको बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन नहीं आपको जाएगा, उसको ज़रूर दबाइए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप नए नए जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।